हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं कंबाइंड वर्किंग। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। अगर हम बात करें कंबाइंड का मतलब होता है तो मतलब दो प्लांटों को, जैसे आपका स्टीम और गैस प्लांट है, तो इन दोनों प्लांटों को जब हम एक साथ कंबाइंड करके रन कराएंगे तो वो आपका कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट कहलाता है। अगर हम बाय डिफिनीशन देखें, ए कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट इज एन assembly of heat engine that work in tandem from the same source of heat converting into the mechanical energy। मतलब कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट हीट इंजनों की एक ऐसी प्रणाली है जो हीट के एक ही स्रोत से मिलकर काम करती है और यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है और फिर उस यांत्रिक ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो प्लांटों को जो हम मर्ज करके एक प्लांट बनाते हैं तो वो हमारी कंबाइंड साइकिल बनाती है। कंबाइंड साइकिल का पावर आउटपुट हाई होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक प्लांट से आउटपुट लेंगे तो कम होता है, लेकिन हम जो दो प्लांटों को मर्ज करते हैं तो उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट उच्च दक्षता और कम उत्सर्जन पर उच्च विद्युत उत्पादन का उत्पाद करता है। एक पारस्परिक ऊर्जा में हम केवल 33% विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम थर्मल या और किसी की बात करते हैं तो उनकी मोस्टली जो एफिशिएंसी होती है वो 33-35% होती है। लेकिन अगर हम बात करें कंबाइंड साइकिल की तो इसकी एफिशिएंसी 50 से 60% होती है। मतलब अगर एक सिंगल पावर प्लांट है तो उसमें 33-35% एफिशिएंसी होती है, बाकी 60 से 65% वेस्ट होते हैं। लेकिन हम कंबाइंड साइकिल की बात करें उसमें 50 से 60% हमारी एफिशिएंसी होती है, 40 से 50% हमारा वेस्ट होता है, मतलब जो ऊर्जा लॉस होता है। बाई यूजिंग CCPP कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट वी आर गेटिंग 68% इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 68% हम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं कंबाइंड साइकिल का यूज करके। तो कंबाइंड साइकिल आपको पता लग गई हो क्या होती है। कंबाइंड साइकिल होती है जब दो या दो से अधिक पावर प्लांटों को मर्ज करके हम रन करवाते हैं, वो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहलाती है। और कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट की एफिशिएंसी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यह उसी एनर्जी से रन करती है जो सिंगल प्लांट को चलाने में एनर्जी लगेगी, वही उतनी एनर्जी इस कंबाइंड में भी लगेगी। तो इसमें मतलब इसमें उत्सर्जन कम होता है, विद्युत उत्पादन हाई होता है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी बड़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के एडवांटेज क्या हैं? तो इफ़ सेवरल पावर प्लांट वर्क टुगेदर द मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर देन द सिस्टम इज नोन एन इंटरकनेक्ट सिस्टम। मतलब कंबाइंड को हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, मतलब जहाँ पर एक साथ कंज्यूमर की डिमांड पर हम प्लांटों को मर्ज करके चलाते हैं, इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहलाते हैं। यदि कई पावर प्लांट उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करें तब इस प्रणाली को परस्पर प्रणाली कहते हैं। कंबाइंड और परस्पर में यही अंतर है। कंबाइंड है दो प्लांटों को एक ही जगह स्टेबलाइज किया जाता है और उसे बनाया जाता है। लेकिन अगर इंटरकनेक्शन की बात करेंगे, दो प्लांटों को सपोज कर लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इन दोनों प्लांटों को जो हम मर्ज करके चलाएंगे तो ये हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहलाएगा। लेकिन जब इन्हीं दोनों प्लांटों को हम एक साथ रख देंगे इस तरह से तो ये हमारा कंबाइंड साइकिल कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब एडवांटेज की बात करेंगे तो पहला होता है ग्रेटर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आपूर्ति की अधिक विश्वसनीयता होती है। क्यों? ग्रेटर रिलायबिलिटी इसलिए होती है कि अगर हमारा एक प्लांट फेल हो जाए या शटडाउन में चला जाए तो हम दूसरे प्लांट से सप्लाई देते रहेंगे, तो इस प्रकार से हमारा वो प्लांट कभी बंद नहीं हो सकता है। तो रिलायबिलिटी कंज्यूमर की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उससे तो इलेक्ट्रिसिटी परस्पर मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में व्यवधान कहीं नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, व्हेन वन ऑफ द स्टेशन फेल, तो जो उपभोक्ता की आपूर्ति की बात करें वही है कि वन ऑफ द स्टेशन फेल टू ऑपरेट द कंज्यूमर कैन बी फेड फ्राम द अदर स्टेशन दस अवॉइडिंग कंप्लीट शटडाउन। मतलब अगर हमारा कोई एक स्टेशन ऑपरेट करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन में कंज्यूमर की सप्लाई फेड या बंद नहीं होगी, या वह पूरी तरह से शटडाउन करने के लिए अवॉइड करेगा, उसी पार्ट को शटडाउन कर लेगा। थर्ड पॉइंट आता है द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी पर यूनिट सिस्टम इज लेस।
जो ओवरऑल कॉस्ट आती है पूरी की पूरी कास्ट, हम एवरेज कास्ट निकालते हैं कि 24 आवर में इतनी सप्लाई गई, इतना हमें इनकम हुआ, तो इतनी यूनिट का हुआ, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी पर यूनिट सिस्टम इज पर यूनिट सिस्टम की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मतलब अगर एक पावर प्लांट में एक यूनिट जनरेट करने में 10 रुपये लग रहा है, तो उसी को जब कंबाइन करेंगे तो दो को प्लांटों को चलाने के लिए वही 10 रुपये या 12 रुपये लग जाएंगे। तो अगर दोनों अलग अलग रहते हैं तो 20 लगता है, लेकिन दोनों मर्ज रहते हैं 10 to 15 रुपये लगता है। तो हमारा जो यूनिट सिस्टम एनर्जी की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक लेस हो जाती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड लेस हो जाता है, जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है लगता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मर्ज रहता है। लेस एक्सपेंस ऑफ सुपरविजन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, लेस एक्सपेंशन ऑफ सुपरविजन। क्यों? क्योंकि दो प्लांटों के लिए अलग अलग हमें वर्कर रखने पड़ेंगे। अब मर्ज है तो हमारे उन्हीं एक ही प्लांटों के वर्करों से पूरा काम चल जाएगा। तो सुपरविजन क्या हुआ? एक्सपेंसिव कम हो गया। ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक ही प्लांट का मेंटेनेंस करना है, उसी का ऑपरेशन करना है। वर्कर कम हो गए, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई, तो एक्सपेंसिव कम हो गया। वेरी लो टॉक्सिक इमिशन। अब टॉक्सिक इमिशन की बात करेंगे तो प्रदूषण से रिलेटेड होता है। अगर हम थर्मल की बात करें तो वहाँ पे कोल होता है, तो कोल की बर्निंग प्रदूषण निकलता है और गैस की बर्निंग अलग निकलता है। लेकिन जब हम दोनों को मर्ज करके यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे टॉक्सिक इमिशन का पोल्यूशन कम हो जाएगा। रन ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल, डिफरेंट फ्यूल की वैरायटी भी है, रन कर सकता है। या और लास्ट पॉइंट है हाई ऑपरेटिंग स्पीड। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब हम इसके बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि दो प्लांटों को मर्ज किया जाता है। लैंड की रिक्वायरमेंट मोर हो जाएगी और कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। स्टार्टअप टाइम लॉन्गर हो जाएगा। अगर हम कोई प्लांट बनाते हैं, थर्मल प्लांट बना रहे हैं तो वो 2 महीने में बन रहा है, तो अगर उसको हम कंबाइंड करेंगे तो दोनों कंबाइंड करने के बाद प्लांट स्टार्टअप टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेस रिस्पॉन्सिव ऑफ पावर डिमांड का रिस्पॉन्स लेस करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 वाट का बना है 200 करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। श्रिलिंग वाइनिंग नॉइस इसमें कम हो जाएगी, नॉइस बढ़ जाएगी। दो प्लांटों की नॉइस एक ही जगह होगी तो नॉइस ज़्यादा हो जाएगी।